हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से केस लॉ पिक करेंगे, एक नए चैप्टर का पिक करेंगे। लेकिन ध्यान देने बात यह है कि आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म होगा। सर वो तो लगभग ऐसे ही होता है, लेकिन आज ना हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें केवल और केवल एक केस लॉ है। अच्छा, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें आप केवल एक केस लॉ पढ़ाने जा रहे हैं? वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट केस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन व्हाइल वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस समय हम लोगों ने ये टॉपिक अच्छी तरह से देख लिया था। लेकिन हाँ, चूंकि केस लॉज हैं और हम लोग को कभी कभी कोट करने की जरूरत पड़ती है, तो हम यहां पर उसको रेफर करते हैं। चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और केस लॉ का नाम है प्रमोद मित्तल। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। ये प्रमोद मित्तल दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। हुआ क्या था जरा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेना जरूरी है। था क्या कि एसएससी एक पार्टनरशिप फर्म में था और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। और उस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी लॉसेस थे, नाउ इट मस्ट बी लैप्स्ड, बट एक पार्टनर ने क्या कहा कि भाई हमको इस फर्म को टेक ओवर कर लेना है, और उस पार्टनर ने उस फर्म को टेक ओवर कर लिया। अब हमें यह बताओ, क्या उस फर्म में होने वाले लॉसेस को यह कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? हां या ना? हां या ना, बस इतना सा जवाब देना है। मैंने क्या बोला? इफ एनी पार्टनर वांट्स टू टेक ओवर द बिजनेस, देन एनी लॉस सफर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म can be carry forward by the person or assessee who wants to take over the firm, else why he was a partner। पहले ये क्या था? उस फर्म में पार्टनर था। पहली बात तो एक चीज दिमाग में बैठा ले, मैंने ये एक बार नहीं 50 बार आप लोगों से बोला है। और जब मैंने आप लोगों को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर स्टडी करवाया था तो मैंने आपको कहा था पहले पेज पर ऊपर कहीं एक लाइन लिख दें, the person who suffered the loss and the person who wants to carry forward the loss must be the same। the assessee who suffered the loss and the assessee who wants to carry forward the loss must be the same। must be the same, ये याद होगा आप लोगों को, मैंने लिखवाया था। जी सर, अच्छी तरह से दिमाग में याद है। तो दिक्कत क्या है? आपका टॉपिक ओवर हो गया, कुछ बताने लायक है ही नहीं इस टॉपिक में। टॉपिक इज ओवर। तो सर आपने पढ़ाया तो कुछ नहीं। हाँ, एक चीज इसमें डिस्कस कर लेते हैं। क्या? अब वो क्या प्रमोद मित्तल इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? आपका जवाब होगा ना, और मेरा भी जवाब है ना। वो इसलिए क्योंकि एसएससी पहले पार्टनरशिप फर्म थी और अब एसएससी कौन है? अब एसएससी है आपका इंडिविजुअल, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। और लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया। केवल इसका एक ही एक्सेप्शन है जो सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 में दिया गया है, और वो दिया गया है द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी किसी बंदे की अगर डेथ हो रही है, अब उसका बिजनेस इनहेरिटेंस में जा रहा है। नाउ इन द केस ऑफ दैट particular situation, now this is the particular situation or a particular case, in case of a death of an SSC or a decease of an SSC, if his business is inherited by him to his legal heirs, then in that case the loss can be carried forward by that legal heirs, or this is possible only in the case of inheritance। That's it, there is only one exceptions of that। लॉस किसी और ने बर्दाश्त किया, कैरी कोई और कर रहा है, ये केवल इनहेरिटेंस के केस में पॉसिबल है, बाकी किसी केस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस चीज को तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेंगे। समझ में आया? जी सर, अच्छी तरह से समझ में आया। तो टॉपिक इज ओवर। मैं पढ़ देता हूं वो 4 लाइनें जो लिखी हुई हैं। हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द फर्म एंड द proprietorship concerns are two separate and distinct units for the purpose of assessment। We know section 78 subsection 2 deals with the carry forward of losses in the case of succession of business। it provides that only the person who has incurred the loss can be set off and carry forward, means the SSC must be the same।
An exception provided thereunder is in the case of succession by the inheritance. The exception given in section 78 subsection 2 permitting carry forward of losses by the successor in case of inheritance is not applicable in the present situation where the Pramod Mittal want to carry forward the losses of the firm in which he was a partner before the dissolution of the firm. Yes, taking over of business by a partner cannot be considered as a case of inheritance. तो पक्की बात है कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है तो उसको हम इनहेरिटेंस का केस नहीं मानते. Now it is not possible at all. This is your solution. हम लोग का टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि बार बार इन केस लॉज को आप सुनते रहेंगे. 5, 10, 15 मिनट के केस लॉज होते हैं. अगर आपने इनको ऑडियो वीडियो में कहीं पर रख लिया और उनको बार बार सुनते रहेंगे तो आपको चीजें दिमाग में याद आ जाएंगी कि प्रमोद मित्तल साहब ने क्या कहा था. मैंने नहीं, प्रमोद मित्तल साहब का क्या केस था वो याद रहेगा. अगर एग्जाम तक 3-4 बार सुन लेते हैं प्रमोद मित्तल सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड प्रमोद मित्तल, दैट इज ओवर. टाटा बोलने का वक्त आ गया. थैंक यू.